हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि एक हलचल से भरे सहराई कस्बे में करीम नाम का एक चालाक सौदागर रहता था। वो अपनी जहानत और तेज सोच के लिए मशहूर थे। करीम के पास ऊंटों का एक बड़ा काफिला था, जिसे वो मुख्तलिफ शहरों में सामान की तिजारत के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन इसने एक खूबसूरत लेकिन अंधा ऊंट एक बूढ़े से बहुत कम कीमत पर खरीदा। बूढ़े ने इसे खबरदार किया, ये ऊंट नजर नहीं आता, लेकिन ये बहुत होशियार है, इसके साथ हसन सलूक करो। करीम ने मुस्कुराते हुए सोचा, एक अंधा ऊंट, वो बेकार हो जाएगा, लेकिन चूंकि मुझे वो सस्ते में मिला है, इसलिए मैं इससे इस्तेफादा करने का कोई तरीका तलाश करूंगा। करीम को जल्द ही एहसास हो गया कि ऊंट अगरचे अंधा था, लेकिन इसमें सूंघने और सुनने की नाकाबिले यकीन हिस्स थी। ये रास्तों को पहचान सकता है और अपने इर्द गिर्द की आवाजों को गौर से सुन सकता है। करीम को ख्याल आया, इसने अंधे ऊंट को दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब वो किसी नए गांव में पहुंचता तो लोगों से कहता, ये एक जादुई ऊंट है, ये सिर्फ उनकी आवाज सुनकर ही बता सकता है कि कोई शख्स क्या पकड़े हुए है। गांव वाले हैरान और मुतजस्सिस थे। करीम चुपके से अपने मददगार को गांव वालों की बात सुनने की हिदायत करता और फिर जवाब ऊंट के कान में सरगोशी करता। तेज कानों वाला ऊंट सर हिलाता आवाज देता, ऐसा लगता कि वो वाकई सब कुछ जानता है। एक दिन एक हकीम नामी बूढ़ा शहर में आया और उसने ये चाल देखी। इसने करीम को गौर से देखा और सोचा, यहाँ कुछ अजीब है, मुझे खुद उसकी जांच करनी चाहिए। हकीम ने लकड़ी का छोटा सा डब्बा उठाया और पूछा, बताओ जादुई ऊंट अंदर क्या है? ऊंट खामोश रहा। असिस्टेंट, जो आम तौर पर सरगोशियों में जवाब देता था, सवाल सुनने से बहुत दूर था। गांव वाले सरगोशी करने लगे। करीम ने जल्दी से बहाना बनाया, आज ऊंट थक गया है। लेकिन हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं करीम, ऊंट अंधा है, जादुई नहीं, तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है। गांव वालों को गुस्सा महसूस हुआ। वो करीम की बात मान चुके थे। उन्होंने इसके जाली मैजिक शूज से अपनी रकम वापस मांगी। करीम ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपनी गलती तस्लीम की। इसने महसूस किया कि दूसरों को धोखा देने से मुख्तसर मुद्दत की कामयाबी मिल सकती है, लेकिन सच की हमेशा आखिर में जीत होती है। इस दिन करीम ने लोगों को धोखा देने की बजाय अपनी होशियारी को भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने ईमानदारी से कारोबार शुरू किया और अंधा ऊंट इसका सबसे काबिल एतमाद साथी बन गया। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।